अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ात उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने हमें हक़ और बातिल की पहचान करवाई और हमें कुरान जैसी अज़ीम किताब को इनायत फरमाया। तो अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह के अहकामात पर अमल करें और उसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने इंसानों के, जानवरों के, औरतों के, बीवी के, शोहर के तमाम हुकूक़ को हम तक बयान किया। मेरा आज का मौजू है शादी के वक्त सारी तवज्जो जहेज़ पर क्यों होती है। यानी आप अपनी बेटी को रुखसती के वक्त जो है हस्बे ताकत कुछ नवाज़ देने में कोई हर्ज नहीं है, आप दे सकते हैं, मगर दोनों तरफ यानी लड़के वाले और लड़की वालों की तरफ दोनों की तरफ इसराफ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो शख्स मियाना रबी इख्तियार करेगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। और हमें तो वही काम करना चाहिए जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिस तरह कुरान की आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो अताअत करो और उसके रसूल की, वला तुब्तिलू अमालकुम, नहीं तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। यानी आज जो है ना माँ बाप अपनी सारी तवानाइयाँ जो है ना जहेज़ के इकट्ठा करने पर लगा देते हैं और लड़के वाले जहेज़ को निकाह के लिए शर्त बना देते हैं। अगर आप अपनी बेटी पर बहुत बड़ा एक एहसान करना चाहते हैं तो इसकी दीन के मुताबिक तरबियत करें। ये सबसे बड़ी इसका जहेज़ होगा और सबसे बड़ा आप इसके ऊपर एक एहसान करेंगे ज़िंदगी भर, जो आपके लिए दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी। और ये आपका फ़र्ज़ भी है। कितनी खुशकिस्मती की बात है कि आपकी बेटी या बहन जब दहलीज से रुखसत हो तो वो किताब व सुन्नत के ज़ेवर से आरास्ता हो। और अगर आपने अपनी लख्ते जिगर की दीन के मुताबिक तरबियत ना की तो सारी मेहनतें रायगा जाएंगी। ज़िंदगी भर माँ बाप कितने नाज़ो नखरों से बेटियों को पालते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं, उसकी हर खुशी दुख सुख हर फरमाइश हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। और अगर उसको वो दीन की तालीम ना दिलाएं और वही बेटी एक दिन आपके लिए बहुत बड़ा जुल्म बन जाएगी। हशर के मैदान में यही बच्चियाँ अल्लाह की बारगाह में इल्तिमास करेंगी कि अल्लाह, यही वो हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने हमें दीन की तालीम तो सिखाना दूर की बात, हमें कभी अच्छी और बुरी बात की जो है ना नसीहत भी नहीं की। हम जो करते थे कभी हमें रोका नहीं टोका नहीं, यही ये वो लोग हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बच्चियों की फ़रियाद को ज़रूर सुनेंगे। तो देखें, बेसिक चीज़ जो है ना जहेज़ नहीं है, जहेज़ दे सकते हैं। जहेज़ से मुराद अब लोग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज़ दिया था। वो जहेज़ नहीं था जो आज लोग जहेज़ का नाम लेकर इस बात पर कि हम अपनी बेटी को जो देते हैं वो उस वक्त के लोग थे और हमारे पास अल्लाह ने हमें इतना दे रखा है, हम साहिब इस्तिताअत हैं तो हम दे दें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करने जा रहे थे तो आपने हज़रत अली से कहा, ए अली, तुम्हारे पास इन्हें देने के लिए कुछ है? तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नहीं। तो आपने कहा वो जो जंग में जो तुम्हारे पास ज़िरा थी वो कहाँ गई? तो कहने लगे हाँ वो मेरे पास है। तो कहने लगे उस ज़िरा को बेचो। जब उस ज़िरा को उन्होंने बेचा तो उससे जो पैसे आए तो उन्होंने उससे वो घर का ज़रूरत का सामान, चंद चीज़ें आती हैं अहादीस में, वो ख़रीदी। तो इसे जहेज़ नहीं कहते। जिस तरह आज लोगों ने जहेज़ को एक नाम दे दिया है और जहेज़ जो है ना एक भारी भरकम मिक़दार में देना, इससे जो है ना गरीब की बच्ची पर बहुत ज़्यादा और गहरा असर पड़ता है। तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। जो भी शादियां घर में खुशी हो गम हो सारे कोई भी मौक़े हो उसको सुन्नत के मुताबिक फ़ॉलो किया करें, क्योंकि देखें जो कोई भी हम काम सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें बरकत भी देंगे और हमारे आइंदा जो हमारे नामा अमाल है ना उसमें नेकियां ही लिखी जाएंगी, ना कि हम लाखों करोड़ रुपया सर्फ करके अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ बने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।